महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के सारे अलगाववादियों ने मिलकर फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने अपना अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को 6 पार्टी समूह का उपाध्यक्ष घोषित किया है और जम्मू कश्मीर के पुराने झंडे को अपना प्रतीक बनाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पूर्व अलगाववादी और राजनेता सज्जाद लोन और कुछ अन्य लोगों ने एकजुट होकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया है। गुपकार गठबंधन का उद्देश्य कथित तौर पर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का। सज्जाद लोन को गठबंधन का प्रवक्ता बनाया गया है। उन्होंने अलायंस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालते हुए आधिकारिक तौर पर पत्रकारों के समक्ष अलायंस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। नया प्रभार संभालने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने अलायंस के उद्देश्य को उजागर करते हुए कहा कि हम बीजेपी के विरोधी हैं और इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र विरोधी हैं। ये राष्ट्र विरोधी जमात नहीं है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का अधिकार बहाल हो। महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी से रिहाई के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो कुछ छीन लिया गया है उसकी बहाली के लिए हम संघर्ष करेंगे। हमारी संवैधानिक लड़ाई है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार 5 अगस्त 2019 से पहले के राज्य के लोगों के अधिकारों को वापस करे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा वापस नहीं मिल जाता तब तक वह दूसरा झंडा यानी तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगी। मुफ्ती ने कहा कि उनका झंडा डाकुओं ने ले लिया है। 14 महीने तक हिरासत में रहने के बाद हाल ही में रिहा हुई महबूबा मुफ्ती ने कहा था, जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करती तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने तक उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा। वह कश्मीर को पुराना दर्जा दिलवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन की मदद से फिर से अनुच्छेद 370 को वापस लाया जा सकेगा। गौरतलब है कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले के बाद से ही विरोधी दल इस कदम के खिलाफ लगातार द्वेषपूर्ण अभियान चला रहे हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।